असल में आध्यात्मिक कौन होता है? क्या आप आध्यात्मिक हैं? क्या मैं आध्यात्मिक हूँ? ये कैसे पता चलेगा? क्या जो इंसान पूजा पाठ करता रहता है, उपवास करता रहता है, या चालीसा पढ़ता रहता है, या किसी भी तरह के धार्मिक एक्टिविटीज़ में, रीति रिवाजों में उलझा रहता है, क्या वो आध्यात्मिक है? असली आध्यात्मिक इंसान की परिभाषा क्या होती है? तो इसका सिंपल सा एक ही जवाब है। भगवत गीता में भगवान आंसर देते हैं इसका कि असल में आध्यात्मिक इंसान वही है ना, जो कि अपने आप को जानने की कोशिश करता है, जो कि जीवन को जानने की कोशिश करता है। तो अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं ना, भले ही आपको भगवत गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, भले ही आपको उपनिषद के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वेदों के बारे में कुछ नहीं पता है, दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, उसके बाद भी अगर अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, जीवन को जानने की कोशिश करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ये संसार ऐसा क्यों है, मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया, कोई और इंसान ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। आप जब रूट कॉज के पीछे जाने लगते हो ना, आप जब छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों के पीछे जब जाने की कोशिश करते हो ना, तो आप आध्यात्मिक होने लगते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको अध्यात्म के बारे में डेफिनेशन नहीं पता है, उन्हें पता ही नहीं कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे आज तक कोई वीडियो नहीं देखी है, उन्होंने किसी भी चैनल को फॉलो करके नहीं रखा है, उनके घर में कोई आध्यात्मिक किताब भी नहीं है, लेकिन वो ये जो बेसिक चीज़ है ना, उसके पीछे लगे रहते हैं। और जो इंसान अपने को जानने के पीछे और जीवन को जानने के पीछे जब लगा रहता है ना, तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा करुणामयी होता है। क्योंकि जो करुणामयी इंसान होता है ना, वही केवल चीज़ों को समझ सकता है। आपके अंदर जब तक कंपैशन नहीं होगा, करुणा नहीं होगी ना, आपके अंदर ठहराव नहीं होगा। ठहराव नहीं होगा तो आप दूसरों के सिचुएशन को समझ नहीं पाओगे। आप जैसे चलते हुए भोजन नहीं कर सकते ना, उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। उसी तरीके से लोगों की परिस्थितियों को समझने के लिए आपके हृदय में करुणा होनी चाहिए। जब करुणा होता है तो ही जाके आप दूसरों की परिस्थितियों को समझ सकते हैं, और तब आप पाएंगे कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो कहने का मतलब, अर्थ समझने के पहले करुणा होनी चाहिए, और करुणा अगर है तो ही आप आध्यात्मिक भी कहलाएंगे। तो आध्यात्मिक इंसान, इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि आध्यात्मिक इंसान की पहचान अगर आपको करनी है ना, तो आप केवल एक चीज़ देखिए कि क्या वो कंपैशनेट है, क्या वो करुणामयी है, क्या जिससे उसको फ़ायदा नहीं है, क्या वहाँ पे भी वो लोगों के साथ इन्वॉल्व रहता है, क्या वहाँ पे भी वो जाके लोगों से पूछता है, कुछ कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता है, दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करता है। अगर ऐसा है तो वो भी इंसान आध्यात्मिक है। भले ही उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको किसी भी संत के बारे में नहीं पता है, वो किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करता है, या फिर किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, उसकी वाणी कैसी भी हो, लेकिन अगर वो रूट कॉज के पीछे जाता है ना, तो उसको आध्यात्मिक माना ही जाएगा, क्योंकि वही आध्यात्मिक होता है। अध्यात्म में जो भी इंसान चल रहा होता है ना, वो अपने आप को कब जान पाता है? जब वो शांत होता है, जब वो अपने मन के परे जाता है, जब इंद्रियां उसके वश में होती हैं, और मन के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, वो जब उसको कंट्रोल नहीं करती हैं, तब जाके वो उसके बियॉन्ड जाता है। जब मन को कहीं लगाना हो, या मन को कहीं लगा हुआ है तो उसको हटाना हो, जब इंसान ये सीख जाता है, तो इंसान मन को जानता है और स्वयं को जानता है। तब जाकर पता चलता है ये मन तो मेरे कंट्रोल में है, तो मतलब कंट्रोल करने वाला कोई और है। इसलिए ये जो ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब जो चीज़ें हैं ना, खुद को उस वो जो बेइंग है जिसको हमको जानना है, उससे अलग मानने वाली चीज़ है। खुद को यहाँ कहने का मतलब है कि मन को अगर हम अपनी उस चीज़ से, जिसको आत्मा बोलो या फिर जो कुछ भी आप चीज़ बोलो, एनर्जी बोलो, उस चीज़ से अलग करने की जो विधियाँ हैं, अलग जानने की जो विधियाँ हैं, वही है ध्यान, वही है प्राणायाम। और धीरे धीरे आपको पता लगने लगता है कि आप कौन हो, जीवन क्या है। आप जब अपने अंदर की चीज़ जब जानने लगते हो ना, तो एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हैं आपको अपने आप समझ में आने लगती हैं। तो जो भी इंसान खुद को जानने की कोशिश करता है, अगर आप भी कोशिश करते हो कि ये जीवन क्या है, ये क्यों है, ये लाइफ क्यों कमाना है, क्यों पढ़ना है, क्यों शादी करनी है, क्यों ऐसा खाना खाना है हमको, क्यों हमको अगर रूखा सूखा खाना दिया जाता है, अगर हेल्दी खाना दिया जाता है, तो खाने का कोई मोटिवेशन नहीं रह जाता है। खाना ही क्यों खाना है हमको, जीना ही क्यों है, जीवित रहना ही क्यों है। जब आप इन सब क्वेश्चंस के पीछे जब जाने लगते हो ना,
तो आप ऑटोमेटिकली आध्यात्मिक हो जाते हो और उसके बाद से आप ऑटोमेटिकली भगवत गीता को पाते हो। आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ में उपनिषदों का एंट्री पाते हो, वेदों का दर्शन पाते हो। इसलिए केवल प्रश्न करो। अगर आध्यात्मिक होना चाहते हो तो केवल एक काम करो कि तुम प्रश्न करो, अपने आप से प्रश्न करो, किसी से भी प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए खुद को शांत रखो। दूसरे की सिचुएशन को समझने के लिए खुद को शांत रखो और इतना ओपन रखो, इतना कंपैशन रखो अपने अंदर कि तुम उसकी बात को समझ पाओ। उसकी बात को सुनने के बाद से तुम उसको अपने अंदर उतरने दो, तब जाके तुम वाकई मायने में आध्यात्मिक कहलाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग योरसेल्फ।